अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। ईद में गले मिलना कैसा? ईद की नमाज के बाद गले मिलने का सुन्नत तरीका क्या है? क्या एक बार मिलना है या 3 बार? अफजल राजा, ईद के दिन गले मिलना सुन्नत से साबित नहीं है। इस रस्म को तर्क कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत टेंशन होने लगी है। ईद मनाना मुश्किल हो जाता है। बंदा निकला और बहुत हज़ारों का मजमा आगे खड़ा हुआ है, इमाम साहब से ईद मिलेंगे, तो इमाम साहब दुनिया में किसी से मिलने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए जो चीज़ शरीयत में नहीं है उसका इजाफा नहीं करना चाहिए। बस मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें, दुआएं दे दें और पतली गली से निकल लें। मैंने तो देखा है लोग रास्ते बदल रहे होते हैं और बाज़ लोग तो 3-3 दफ़ा गले मिल रहे होते हैं। वो तो बहुत ही टेंशन में होते हैं। अब आप गली में जा रहे हो, आगे से 10 आदमी आ रहे हैं, ओ भाई आदमी कहते हैं हर एक से 3-3 दफ़ा मिलो, तो 10 को 3 से ज़रब ने 30 दफ़ा, तो 30 दफ़ा जब आप उससे गले मिले, फिर आगे 5 आदमी आ रहे हैं, तो 5 या 15 वो हो गए। फिर तो थोड़े यानी एक इतनी टेंशन होती है। आदमी कहता है यार मैं अगर गला घर में रख के आता या उसकी ईद मिलने के लिए कोई अलग से गला बनवा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जो शरीयत में नहीं है वो ना करें, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां ना लगवाएं। तो इसलिए लोग रास्ता बदल देते हैं। मैंने देखा भाई वहाँ से पूरा जत्था आ रहा है दोस्तों का, भाई इधर से टन मार, भाई यहाँ से निकल, तो इतनी टेंशन। तो इसलिए जो हल्का शरीयत ने जिस काम को हल्का रखा है उसको हल्का ही रहने दे। तो मुसाफा कर लें, ईद मुबारक कह दें। वो भी मुसाफा भी जब करें जब आमना सामना हो जाए। नहीं होता तो स्पेशल वो ईद के लिए मुसाफा करने बंदे के पास जा रहे, ये भी ठीक नहीं। बस अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल लिया करें। अच्छा भाई, औरत घर पर ईद की नमाज़ क्या पढ़ सकती है? क्या औरत घर पर ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए? अगर हाँ तो इसका क्या तरीका है? तहजीब अनवर, उत्तर प्रदेश। नहीं जी, औरत ईद की नमाज़ घर पे नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज़ अगर पढ़नी हो तो ईदगाह में जहाँ भी जमात हो रही है वहाँ शिरकत करना ज़रूरी है। ईद की मुबारकबाद देना कैसे? ईद की मुबारकबाद देना कैसे? वसीम अहमद, अच्छी बात है, दुआ है मुबारकबाद। मुबारक का मतलब अल्लाह इस दिन को आपके लिए बरकत वाला करे, तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा भाई, पूरी दुनिया में एक दिन रमज़ान और ईद हो सकती है? चाँद के इख्तलाफ मताले का कहाँ तक एतबार है? एक दोस्त से ये एतराज़ करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी चाँद नज़र आ जाए तो सब ममालिक के मुसलमानों को रोज़ा वगैरह रखना चाहिए वगैरह वगैरह। मोहम्मद फ़हद नवाज़, डेरा इस्माइल ख़ान से। वो जब रखना चाहिए जब पूरी दुनिया में एक खिलाफत हो और वो खलीफा ने कहीं से भी गवाही लेकर पूरी दुनिया पे नाफिज कर दी, तो फिर है कि फिर पूरी दुनिया में एक टाइम पे रमज़ान शुरू होगा और एक टाइम पे ईद होगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हुकूमतें अलग अलग हैं तो एक हुकूमत दूसरे हुक्म के फ़ैसले की शरन पाबंद नहीं है इंतज़ामी चीज़ों में, तो उसमें फिर वो फ़ैसला कर सकती है कि भाई हम अपनी कमेटी को तरजीह देंगे, यहाँ के निज़ाम को तरजीह देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट फ़ैसला कर लेती है कि हमने, या सारे इस्लामी मुल्क मिल के फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने इस मामले में एक कंट्री को अथॉरिटी दे दी है, वो जब फ़ैसला करेगा तो हम सब पे नाफिज होगा, तो फिर सब पे नाफिज हो जाएगा। जैसे आज अगर सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक मिल जाएं और वो फ़ैसला करें तमाम मुल्कों के सरबराह के भाई सऊदी हुकूमत जिस दिन रोज़े का ऐलान करेगी तो वो ऐलान हमारे लिए भी होगा और हम उसको नाफिजुल अमल समझेंगे, और सऊदी हुकूमत जिस दिन ईद का ऐलान करेगी तो हम शरन हम पर भी हुज्जत होगा। तो अगर सारे मुल्कों के कंट्रीज़ ये फ़ैसला कर लें तो फिर पूरी दुनिया में एक ईद हो जाएगी और एक रमज़ान हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ये फ़ैसला नहीं करती तो अपने तौर पर किसी के लिए ये शरन जायज़ नहीं है कि वो अपने कंट्री में 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाए और वो कहे कि नहीं जी मैं किसी और कंट्री के हिसाब से चलूँगा या किसी और मुल्क की गवाही के हिसाब से चलूँगा। ये शरन जायज़ नहीं है। फौतगी वाले घर में पहली ईद कैसे मनाएं? जिसके घर मैयत हो और पहली ईद आ जाए तो क्या हुक्म है? यानी क्या रिश्तेदारों का ईद में ताज़ियत के लिए आना, रोना धोना और इस तरह फैमिली वालों का नए कपड़े ना बनाना, ये क्या हुक्म है? नहीं, ये जायज़ नहीं है। उनके लिए भी ईद ऐसे ही है जैसे दूसरों के लिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनको गम होता है और ईद के दिन अगर उनके आंसू निकल जाएँ अपने प्यारों को याद करके, अपने मरहूमीन को याद करके, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है क्योंकि ये गैर इख्तियारी चीज़ है। लेकिन ईद वाले दिन बाकायदा गम मनाना और ये कहना कि ये नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे और सब रोने धोने की नीयत से इनके घर जमा हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। वैसे जमा हो जाए कि इन बेचारों को गम पहुंचा था तो आज हम इनकी ईद की खुशियों में शरीक हो गए, थोड़ा गम हल्का कर दें, इसमें कोई हरज नहीं है। गम मनाने के लिए जाना जायज़ नहीं है, गम हल्का करने के लिए जाना उनके घर में जायज़ है। ईदी देने की शरई हैसियत, ईद के दिन बच्चों को जो पैसे देते हैं इस ईदी के नाम पे, इसकी क्या शरई हैसियत है? सद्दाम हुसैन कश्मीर से। भाई बच्चों को अगर ईदी नहीं देंगे तो बच्चों की ईद कहाँ से होगी? थोड़ा बहुत तो इतना भी आप मुश्किल ना बनाएं मेरे भाई दीन को। तो बच्चों को तो खुशी ही ईद में इसी की होती है। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा इतनी भारी भारी रकमें अब लोगों ने बांध ली हैं जिस पे बंदे को टेंशन शुरू हो जाती है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं और बच्चे सारा मेरी जायदादें पी जाएंगे ईदी में। तो हल्का रखना चाहिए।
تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید یعنی دونوں عیدین جو ہے ان کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے. تنویر خان، جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت کی فضیلت ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں روایات ضعیف بھی ہیں اور حد درجے کی کمزور روایات ہیں اور قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کا مطلب جو دوسری دیگر احادیث سے جو مضمون مترشح ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے. رمضان کی دن کی جب روزہ ختم ہو گیا تو رات کی جو عبادت کی الگ سے فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اسلام میں تو دن جو ہے رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہو. تو عید کا دن جب عبادت کا دن نہیں ہے، کوئی عبادت کرے تو اچھی بات ہے، وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو ایسے ہی رات کی بھی فضیلت نہیں ہوگی. اور ویسے بھی جب عید کی رات کو آپ عبادت کثرت سے کریں گے تو پھر عید کا دن جو صبح قربانی کرنی ہے اور جو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے اس دن کو جو منانا ہے وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو اس بارے میں احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مدلل رسالہ موجود ہے. اس میں انہوں نے دلائل سے یہی ثابت کیا ہے کہ عیدین کی رات کی جو فضیلت ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ بقرعید ہو چاہے وہ عید الفطر ہو. لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا قائل ہے تو ہم اس کو بدعتی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جو ہماری رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر کسی کی رائے اس کے خلاف ہو تو بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی عام آدمی کو اس کی رائے سمجھ میں آتی ہے ان کی رائے پر عمل کر لے. لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کرنا اختلافی مسائل میں کہ ابے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابے ان کو کیا پتہ حدیث کا، ابے یہ بدعتی ہیں، ابے یہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا یہ ایک نئے مسئلے لا رہا ہے، تو یہ یا کسی اور بڑے عالم پر آپ اعتراض شروع کر دیں، ہم تو چھوٹے آدمی ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی جو رات کی عبادت ہے وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے چلتی ہیں، پہلے صحیح حدیث سے اصل تو صحیح حدیث سے ثابت ہو نا. ایک چیز کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو، اس کی پھر اضافی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں بیان کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز کی اصل ہی جب صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اصل ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے سکتے.